नमस्कार दोस्तों, एक और बिगेस्ट फाइट हमें देखने के लिए मिलती है एयरटेल और इस बार टाटा के बीच में। और कैसे एयरटेल ने ये बोल दिया कि टाटा के जो इक्विपमेंट है वो सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हैं जो टेलीकॉम के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और ये कैसे बिगेस्ट फाइट स्टार्ट हुई है और कैसे टाटा के और बात करी जाए तो एयरटेल के टावर आपस में टकरा रहे हैं और इसके वजह से आम लोगों को एयरटेल के नेटवर्क में आउट ऑफ कवरेज या आउटेज देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा एयरटेल के साथ हो रही है। इस वजह से एयरटेल ने एक लार्ज कंप्लेंट जो है तेजस नेटवर्क के खिलाफ कर दी है और जो उसके इक्विपमेंट है साफ तौर पे बोला है कि सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं। क्या सच में? वो भी तब बोला गया है तब BSNL 4G ऑलमोस्ट नेशनल वाइज लेवल पे रोल आउट हो चुका है और अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। बट आप एयरटेल, जियो, VI, BSNL के यूज़र हैं और आपको भी महंगे रिचार्जों का झाड़ है, तो यहाँ पे आपको मिलता है अप टू 5% तक का कैशबैक प्रिंस रिचार्ज एप्लीकेशन पे। मैंने भी एयरटेल का 349 रुपये वाला रिचार्ज किया था, उसमें मुझे तुरंत ही 14 रुपये प्लस का कैशबैक मिल गया था और ये कैशबैक आपको कंटिन्यू मिलता रहता है और उसे आप नेक्स्ट रिचार्ज में यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बहुत आसान है, डायरेक्टली प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर जाइएगा, वॉइस सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे प्रिंस रिचार्ज डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो QR कोड आ रहा है उसे भी स्कैन कर लीजिएगा। और इसमें आपको पेमेंट करना, ऐड करना भी बहुत आसान होता है। जैसे ही आप जो अमाउंट डालते हैं QR कोड आता है, डायरेक्टली UPI पेमेंट से ऐड कर सकते हैं अमाउंट और जो भी रिचार्ज करेंगे उस पर आपको अप टू 5% कैशबैक मिलता है। बाकी सारी जानकारी एप्लीकेशन में दी है, डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। एयरटेल ने किस तरीके से क्लेम किया है तेजस नेटवर्क के, जो स्पेशली बात करी जाए तो क्योंकि तेजस नेटवर्क नाम आता है तो वहाँ पे तेजस नेटवर्क सब्सिडरी कंपनी टाटा ग्रुप की है, तो डायरेक्टली रिप्रेजेंट टाटा होता है। और तेजस नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आगे पीछे होता है, TCS, तेजस नेटवर्क जो भी सब्सिडरी कंपनी है, वहाँ एक बहुत बड़ा नाम टाटा प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं BSNL 4G को अपग्रेड करने के लिए वो तेजस के द्वारा ही है और वो इक्विपमेंट जो तेजस नेटवर्क के हैं वो कॉजिंग कर रहे हैं स्पेशली इंटरफेरेंस विथ एयरटेल 4G नेटवर्क के साथ। और इसकी वजह से जो राजस्थान सर्कल है वहाँ के लोग एयरटेल के नेटवर्क में आउटेज का सामना कर रहे हैं। और इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि आज या कल या एक महीने पहले ही कंसिडर किया गया है। एयरटेल ने एक्चुअली दिसंबर 2024 से इंटरफेरेंस की जो कंप्लेंट थी तेजस नेटवर्क को देना शुरू कर दी थी, जिसके बाद रिपीटेड टेक्निकल सबमिशन हुए, डिस्कशन हुए, ज्वाइंट टेस्ट हुए और डायरेक्टिव बहुत सारी चीज़ें एयरटेल के द्वारा की गई। बट तेजस नेटवर्क और एयरटेल के बीच में ये जंग कंटिन्यू बढ़ती चली गई। लेकिन इसका रिजल्ट किस तरीके से निकला और एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। जो क्लेम किया गया है एयरटेल के साइड से तेजस नेटवर्क के इक्विपमेंट को लेके वो इस तरीके से किया गया है क्योंकि जो तेजस नेटवर्क है राजस्थान सर्कल के अंदर वो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है और उसकी जो रेंज हमें देखने के लिए मिलती है 864 से लेके 894 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के बीच वो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन जो डाउन लिंक की मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इंडिया में वो है 869 से लेके 889 मेगाहर्ट्ज के बीच में। तो मतलब जो एक्स्ट्रा बैंड फ्रिक्वेंसी यूज़ की जा रही है तेजस नेटवर्क के इक्विपमेंट के द्वारा, जो एयरटेल का नेटवर्क है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और इसी वजह से कॉजिंग हार्मफुल इंटरफेरेंस में कन्वर्ट होती चली जा रही है एयरटेल के 900 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को लेके। लेकिन तेजस की भी हमें बात सुननी पड़ेगी। ये तो अब तक हमने बात कर ली एयरटेल की। तेजस नेटवर्क साफ तौर पे कह रहा है कि जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं वो बाकायदा जो इंटरनेशनल 3GPP स्पेसिफिकेशन है उनको फॉलो करके बनाए गए हैं और जो BSNL की रिक्वायरमेंट थी बैंड को लेके उसकी डिमांड के अनुसार डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इक्विपमेंट किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा बैंड फ्रिक्वेंसी
भेज रहे हैं या किसी के नेटवर्क को डिस्टरबेंस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आती है क्योंकि यहाँ पे जो तेजस नेटवर्क के द्वारा जो एक्चुअली क्लेम किया गया है प्रॉब्लम का, वो साफ तौर पे ये कहा गया है कि ये कोई इंटरफेरेंस प्रॉब्लम इनडायरेक्टली हमारे इक्विपमेंट की वजह से नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है वो ओवरलैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रम की वजह से है, जिसमें कि कोई फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे इक्विपमेंट एक रेंज से ज़्यादा स्पेक्ट्रम मतलब एयरवेव कर रहे हैं, जिससे कि कोई इक्विपमेंट जो अदर्स कंपनी के वो इंटरफेयर हो रहे हैं। ये जो एक्चुअली प्रॉब्लम है वो है ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम को लेके। तो इसलिए वर्किंग की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ और साफ तौर पे एयरटेल और बीएसएनएल टू अप्लाई द एडिशनल फिल्ट्रेशन, जिससे कि और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो सके और जो बैंड फ्रिक्वेंसी दे रखी हैं उसी के बीच में काम किया जाए। अदर्स जो बैंड फ्रिक्वेंसी ओवरलैप होने की कंडीशन आ रही है या इंटरफेरेंस होने की कंडीशन आ रही है, ऐसा ना हो, तो उस चीज़ को लेके एडिशनल फिल्टर लगाने की बात की गई है। और तेजस नेटवर्क इक्विपमेंट जो है वो पूरी तरीके से इंडोजेनस टेक्नोलॉजी, मतलब हमारी खुद के भारत की टेक्नोलॉजी है, डेवलप की गई है। तो इसलिए जो इक्विपमेंट है वो बाकायदा इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन को 3GPP को फॉलो करके बनाए गए हैं और जो टेक्नोलॉजी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब कुछ इंडिया में देखने के लिए मिलती है। तो क्या जो तेजस नेटवर्क के इक्विपमेंट है वो सब स्टैंडर्ड हैं? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि होते तो आपको नेशनल लेवल पे BSNL 4G की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राजस्थान सर्कल में 800 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड फ्रिक्वेंसी दी गई है, बाकी सर्कल्स में आपको 700 मेगाहर्ट्ज़ अलग अलग बैंड फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलती है। बट ये एयरटेल के साथ एक गंभीर विषय है, क्योंकि उसके यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो एयरटेल उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा और अपने यूज़र को एक तरीके से सेफली और कंटिन्यू इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ ना कुछ सेफ गार्ड जरूर लगाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है और एयरटेल इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कहाँ तक डीपेस्ट जाता है और किस तरीके से तेजस नेटवर्क को कब तक क्लेम करता है, या कुछ बड़ा रिजल्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सरकारी संस्था घुसने के बाद निकालती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।